हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट ईच ऑफ दी फॉलोइंग। इनको सोल्व करना है। ए पार्ट दे रखा है -30 डिवाइड बाई 10। एक इंटीजर है -30, एक इंटीजर है 10। इन दोनों को डिवाइड करना है, तो हम इनको डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले तो -30 अपॉन 10। अब हम इनको कट कर लेते हैं। किस टेबल पे जाएगा ये? एक बार हम माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे और जैसे हम ऑर्डिनरी होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड कर देंगे और फिर बाद में साइज को देखेंगे। पहले तो 30 को 10 से डिवाइड कर देते हैं ऑर्डिनरी, जैसे हम करते हैं नॉर्मली। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10 3 जा 30, ये 3 पे कट हो जाएगा। 10 3 जा 30, 3 आएगा। अब करते हैं साइंस की बात। साइंस में क्या होगा? अगर आपके पास एक इंटीजर है नेगेटिव और एक इंटीजर है पॉजिटिव तो होगा नेगेटिव। अगर आपके पास दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव का साइन नेगेटिव से कट जाएगा और वो पॉजिटिव बन जाएगा। बट अगर आपके पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। आंसर के साथ नेगेटिव आएगा, यानी कि 3 के साथ अब माइनस आएगा। इसका आंसर आ गया क्या? हमारा -3। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है 50 डिवाइड बाई -5। तो हम इसको भी लिख लेते हैं 50 अपॉन -5। पहले हम ऑर्डिनरी जैसे करते हैं, हम डिवाइड वैसे करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 जा 50 होता है। 5 के टेबल में 50 कब आता है? 10 पे। 5 10 जा 50 होता है। फिर मैंने आपको अभी बताया कि जब एक इंटीजर पॉजिटिव हो और एक इंटीजर नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? आंसर के साथ नेगेटिव आएगा। इसमें भी यही है ना, 50 तो पॉजिटिव इंटीजर है और 5 नेगेटिव इंटीजर है। तो आंसर के साथ क्या आएगा? 10 के साथ आ जाएगा -10। हमारा आंसर हो गया -10। अब उसके बाद आता है सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? -36 डिवाइड बाई -9। इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले -36 अपॉन -9। पहले ऑर्डिनरीज को एज ए होल नंबर डिवाइड करेंगे। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। 9 4 जा 36 होता है क्योंकि। अब साइंस को देखते हैं। साइंस दोनों के क्या है? नेगेटिव। दोनों के नेगेटिव है तो क्या होगा? दोनों आपस में कट जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव बन जाएंगे। आंसर को पॉजिटिव बना देंगे। तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 4। प्लस तो चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे ना लगाओ तो भी प्लस का 4 ही माना जाएगा अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे साइन तो इसका आंसर क्या आ गया? 4। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? -49 डिवाइड बाई 49। तो इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं -49 डिवाइड बाई 49। तो 49 49 सेम है। 49 1 जाए 49 होता है ना। 49 को 49 से कट करूंगी 1 आ जाएगा। अब साइंस देखते हैं। एक 49 तो माइनस में है, एक 49 प्लस में है, यानी कि एक इंटीजर हमारे पास नेगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब हो तो आंसर के साथ कौन सा आता है? नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला आता है तो ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं ई पार्ट इसका। ई पार्ट क्या है? 13 डिवाइड बाय में ब्रैकेट स्टार्ट -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले हम। 13 डिवाइड बाय -2, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो -2 + 1 हो जाएगा। -2 + 1, माइनस और प्लस क्या होते हैं? माइनस। तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 1। और लेकिन माइनस का, क्योंकि 2 के साथ माइनस का साइन है ना, बड़े वाले के साथ 2 बड़ा है और 2 के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। -1। तो ये क्या बन गया? -1। अब ये क्या हो गया? 13 डिवाइड बाय -1। और 30 को -1 से डिवाइड करेंगे। 13 को जब हम -1 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं। आप 13 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पहले तो हम ऑर्डिनरी साइन को नहीं देखते, एज ए होल नंबर डिवाइड करते हैं इसको। किसी भी इंटीजर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? वही इंटीजर वापस। 13 को 1 से करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा? 13 वापस 13 आएगा। अब हम साइंस को देखते हैं। साइंस में एक क्या है? हमारा इंटीजर 13 है पॉजिटिव और -1 क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं? नेगेटिव। इसलिए जो 13 आएगा वो माइनस का आएगा। तो -13 इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? नेक्स्ट पार्ट है इसका 0 डिवाइड बाय -12। 0 डिवाइड बाय -12, इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। 0 अपॉन -12। अब 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो, किसी भी एनी इंटीजर से डिवाइड करो तो 0 ही देता है वो रिजल्ट। मैटर नहीं करता कि हम नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं या पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब देखते हैं इसका जी पार्ट। जी पार्ट क्या है? -31 डिवाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -30 + -1 ब्रैकेट क्लोज। तो पहले तो हम -31 को एज इट इज रखेंगे और डिवाइड लगाएंगे और फिर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस वाली ब्रैकेट को पूरी को। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये अंदर क्या बच जाएगा? -30 और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस का 1, ये बन जाएगा। तो -31 को भी एज इट इज रखेंगे डिवाइड बाय में। -30 और -1, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के रूल में पढ़ा था ना, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 30 और 1 कितने हो जाएंगे? 31 लेकिन माइनस के, क्योंकि लार्जर नंबर का साइन आता है। 30 के साथ क्या का साइन है? माइनस का साइन। तो 31 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये बन गया एक डिवाइड का सम। डिवाइड का सम बन गया -31 डिवाइड -31। तो इसको अपॉन की फॉर्म में लिख लेते हैं हम। -31 अपॉन -31। अब हमें पता है जब भी हम किसी सेम इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वो रिजल्ट क्या देता है? 1। या नेगेटिव से नेगेटिव कट गया और इंटीजर से इंटीजर कट गया और रिजल्ट क्या आ गया? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? एच पार्ट। -36 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3।
पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे। पहले हम ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -36 डिवाइड बाय में 12, ठीक है, -36 डिवाइड बाय में 12। तो इसको सोल्व करेंगे तो 12 3 का क्या होता है 36, अगर 36 को हम 12 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 3। और फिर आप साइन पे ध्यान दीजिए, साइन में क्या है, एक तो नेगेटिव इंटीजर है -36 तो नेगेटिव इंटीजर है, और 12 है जो वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या आ जाएगा आंसर में, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आंसर में क्या आएगा, -3 डिवाइड बाय में 3। ये साथ में डिवाइड बाय में 3 पहले से चल रहा था ना, बराबर में चल रहा था डिवाइड बाय में 3। तो अब ये दोबारा से एक और डिवाइड का क्वेश्चन बन गया, -3 डिवाइड बाय 3 करना है अब हमें, -3 डिवाइड बाय 3। तो पहले हम माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं और एज ए होल नंबर इनको डिवाइड करते हैं। एज ए होल नंबर डिवाइड करेंगे तो 3 1 का क्या होता है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और अब माइनस के साइन को देखेंगे तो एक माइनस का इंटीजर है एक प्लस का इंटीजर है, तो क्या आएगा आंसर के साथ माइनस आएगा, तो -1 आंसर आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, -1 आंसर। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट क्या है इसका, ब्रैकेट स्टार्ट -6 + 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। दोनों ब्रैकेट्स हैं और बीच में डिवाइड का साइन है। पहले तो हमें दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग सोल्व करनी है और फिर डिवाइड को सोल्व करना है, उनमें बीच में डिवाइड का साइन लगा के उसे सोल्व करना है। तो पहले हम अलग अलग करके ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। फिर फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट -6 + 5 -6 + 5 हो जाएगा। ये जब ब्रैकेट खोलूंगी इसकी, ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो -6 + 5 हो जाएगा और डिवाइड का साइन एज इट इज। और सेकंड की ब्रैकेट खोलूंगी तो ये हो जाएगा -2 + 1 और इसको सोल्व करूंगी फर्स्ट ब्रैकेट को, तो क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं माइनस। तो 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा 1, लेकिन माइनस का, क्योंकि 6 के साथ क्या है माइनस का साइन है, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है ना, 6 बड़ा है तो माइनस का 1 आ जाएगा आंसर हमारे पास, माइनस का 1 डिवाइड बाय का साइन बीच में। अब इसको देखते हैं, इसका क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 2 में से 1 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन माइनस का क्यों आया, क्योंकि 2 के साथ माइनस का साइन है, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, इसलिए -1। अब हम -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। जब हम सेम इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1, -1 डिवाइड बाय -1, माइनस से माइनस कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 ही आ गया कट के 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके।